हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे 12वां श्लोक भागवत गीता का, पहले अध्याय का 12वां श्लोक। तो 12वां श्लोक कुछ इस तरह है दोस्तों। तस्य संजन्य यन हर्षय कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विहदोत्र शह्यम दम्यो प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वे वर्ग परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अर्थात कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो देखिए, ये जो श्लोक है दोस्तों, ये बहुत ही कितना अच्छा वो है इसके अंदर कि यहाँ बताया गया है कि कुरु, अब इसको लाइन वाइज लाइन अपना एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। तो जो वयोवृद्ध जो पितामह भीष्म थे, वो दुर्योधन की मनोस्थिति को जान गए। वे दुर्योधन उनसे ये चाह रहा है कि जो है पितामह भीष्म जो है वो पांडवों के प्रति बिल्कुल भी स्नेह ना रखें, मोह ना रखें, कोई दया न दिखाएं और युद्ध में उनको जो है उनकी हत्या कर दें और युद्ध जीत लें। तो जबकि पितामह भीष्म थे, वो जानते थे कि वो जीत तो नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ साक्षात भगवान है, तो भगवान से तो नहीं जीत पाएंगे। तो वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी हार निश्चित है। फिर भी उन्होंने एक दयावश दुर्योधन का मन प्रसन्न करने के लिए, जैसे दादा जो होता है वो पोते का मन प्रसन्न करने के लिए, उनको बहलाने के लिए जो है कुछ कोशिश करता है प्रसन्न, तो ऐसे उन्होंने दुर्योधन का मन बहलाने के लिए बहुत उच्च स्वर में शंख बजाया। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया था कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो उनका यही था कि वो जानते थे कि साक्षात जहाँ भगवान खड़े हों तो भगवान से युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। लेकिन क्योंकि युद्ध में मार्गदर्शन करना पितामह भीष्म का कर्तव्य था, तो इसलिए उन्होंने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने के लिए उन्होंने सोचा कि वो अपने कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शंख बजाया और बहुत उच्च स्वर में शंख बजाया और दुर्योधन को ये बताने की कोशिश की कि वो अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाएंगे और अपने कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।